चलते फिरते गाजर अकबर बीरबल की कहानी। आरंभ की घटना। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक गाजर के पौधे पर पड़ी। उस पौधे की गाजरें बेहद ताजा और लाल रंग की थीं। अकबर ने अपने बाग के माली को बुलाया और उससे पूछा, माली, यह गाजरें इतनी सुंदर और ताजा क्यों दिखती हैं? माली ने आदरपूर्वक जवाब दिया, जहां पनाह, यह गाजरें खास किस्म की मिट्टी और देखभाल से उगाई गई हैं। हर दिन इनकी विशेष देखरेख की जाती है, तभी यह इतनी अच्छी होती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह गाजरें इतनी पसंद आईं कि मैं चाहता हूँ इनका कुछ खास उपयोग किया जाए। क्या तुम इन गाजरों का कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे यह मेरी मेहमानवाजी का हिस्सा बन जाएं? माली ने सिर झुकाकर हामी भरी और कुछ गाजरें तोड़कर महल में भिजवा दीं। दरबार में चुनौती। अगले दिन अकबर ने अपने दरबारियों को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो इन गाजरों के बारे में न कभी किसी ने सुनी हो और न ही कभी देखी हो। यदि तुम कुछ अनोखा बता सके तो तुम्हें इनाम मिलेगा। दरबारी सोच में पड़ गए। गाजरों के बारे में क्या नया कहा जा सकता है? कुछ ने कहा कि गाजरें बहुत पौष्टिक होती हैं, तो कुछ ने कहा कि यह सुंदर दिखती हैं। लेकिन अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपको गाजरों के बारे में ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने महल से बाहर आकर एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने कुछ मजदूरों और कलाकारों को बुलाया और उन्हें समझाया कि क्या करना है। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अनोखी चीज लेकर पहुंचे। वह दरबार के बीचों बीच एक गाजर के पौधे जैसा विशाल ढांचा लेकर आए, जो असल में लकड़ी और रंगों से बना था। उस ढांचे में गाजरों के आकार के पहिए लगे हुए थे। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह है चलते फिरते गाजर। अकबर और दरबारियों ने जब उस अनोखे ढांचे को देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, बीरबल, यह क्या है और यह कैसे चलता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, यह गाजर असली तो नहीं है, लेकिन यह गाजरें चल सकती हैं। देखिए। फिर बीरबल ने अपने साथ लाए मजदूरों को इशारा किया। मजदूरों ने उस ढांचे को धीरे धीरे धक्का दिया और वह चलते फिरते गाजर दरबार में घूमने लगी। अकबर का विस्मय। अकबर इस अद्भुत प्रयोग को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आप चाहते थे कि मैं गाजरों के बारे में कुछ अनोखा करूं। मैंने सोचा, क्यों न गाजरों को चलने फिरने की क्षमता दी जाए। यह कल्पना से परे है, लेकिन यह दिखाता है कि हर चीज को नया रूप दिया जा सकता है। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे चतुर और रचनात्मक व्यक्ति कोई नहीं। मैं तुम्हारी सोच और प्रयास की सराहना करता हूं। इनाम और संदेश। अकबर ने बीरबल को ढेर सारी गाजरें और स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। उन्होंने यह भी कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी साधारण वस्तु में भी अनोखापन ढूंढा जा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, जब हम साधारण चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं तो दुनिया और भी रोचक बन जाती है। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और रचनात्मकता से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के दरबार के सबसे अद्वितीय और चतुर दरबारी हैं। उनकी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साधारण चीजों में भी कुछ खास बनाने की क्षमता होती है,
बस हमें उसे ढूंढने और तराशने की जरूरत है। यह कहानी गाजर जैसे साधारण वस्तु को लेकर बीरबल की सूझबूझ और अकबर की जिज्ञासा का अद्भुत उदाहरण है। इसे सुनकर हर कोई न केवल हंसता है, बल्कि कुछ नया सोचने की प्रेरणा भी पाता है। अकबर और बीरबल बुद्धिमानी की मिसाल। आरंभ। अकबर की चुनौती। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से रोचक और अनोखे सवाल पूछा करते थे। उनके सवाल न केवल दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते थे, बल्कि बीरबल की चतुराई भी इसी तरह से परखी जाती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज के पीछे एक कारण होता है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम ऐसी कोई बात बता सकते हो जो असंभव हो और फिर भी सही हो? यह सुनकर दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ ने आपस में चर्चा की, तो कुछ ने अकबर के सवाल को टालने की कोशिश की। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को समय दे दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार से निकलकर अपनी योजना बनाई। उन्होंने कुछ खास तैयारियां की और अपने साथियों से मदद मांगी। वह जानते थे कि सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे रोचक और मनोरंजक तरीके से हल करने का निश्चय किया। अगले दिन जब दरबार लगा, तो सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल इस कठिन सवाल का क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और बादशाह अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, बहुत अच्छा, तो बताओ वह कौन सी बात है जो असंभव है और फिर भी सही है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह असंभव है कि कोई गाजर चल सकती है, लेकिन आज मैं आपको चलती फिरती गाजर दिखाऊंगा। यह सुनकर अकबर और सारे दरबारी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि गाजर कैसे चल सकती है? यह तो प्राकृतिक रूप से असंभव है। लेकिन बीरबल ने जो कहा था, उसमें कुछ न कुछ खास जरूर था। दरबार में गाजर की प्रस्तुति। कुछ ही देर बाद बीरबल ने अपने साथ लाए एक बड़ा सा ढांचा दरबार में प्रस्तुत किया। वह ढांचा गाजर के आकार का था, जिसे लकड़ी, रंग और पहियों की मदद से बनाया गया था। यह हूबहू एक गाजर की तरह दिख रहा था। बीरबल ने अपने कुछ सहायकों से कहा कि वे इस चलती फिरती गाजर को दरबार में इधर उधर घुमाएं। जैसे ही गाजर का यह ढांचा दरबार में चलने लगा, सभी दरबारियों के चेहरों पर आश्चर्य का भाव झलकने लगा। अकबर खुद भी यह देखकर हैरान थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो बड़ी अनोखी चीज है, लेकिन क्या तुम यह समझा सकते हो कि इस गाजर को चलाने का मतलब क्या है? बीरबल का तर्क। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने पूछा था कि असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है। यह गाजर चलने में सक्षम नहीं है, लेकिन मैंने इसे एक नई दृष्टि दी। यह हमें सिखाता है कि किसी भी असंभव चीज को सोचने और प्रयास करने से संभव बनाया जा सकता है। गाजर का चलना भले ही स्वाभाविक न हो, लेकिन इंसान की सोच और बुद्धिमानी उसे नया जीवन दे सकती है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने न केवल मेरे सवाल का जवाब दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि असंभव चीजों को संभव बनाने की ताकत हमारी सोच में है। तुम्हारी यह सोच सराहनीय है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार में मौजूद अन्य दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की।
उन्होंने महसूस किया कि बीरबल न केवल चतुर थे, बल्कि उनके विचारों में गहराई और नवीनता भी थी। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सोचने का नजरिया बदलने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह और मेरे साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी समस्या को हल करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। अकबर का इनाम और सीख। अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए इनाम दिया। उन्होंने बीरबल को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। अकबर ने कहा, तुम्हारी इस कहानी ने हमें सिखाया कि किसी भी साधारण वस्तु को नई दृष्टि से देखकर उसे असाधारण बनाया जा सकता है। जीवन में हर चीज में संभावनाएं होती हैं, बस उन्हें खोजने का तरीका आना चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह आपकी महान सोच है कि आप हमें इस तरह की चुनौतियां देते हैं। यही हमें सोचने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। असंभव को संभव बनाने के लिए हमें रचनात्मकता, धैर्य और बुद्धिमानी की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में हर मुश्किल का हल निकल सकता है, बशर्ते हम उसे सही तरीके से देखें और उसका हल खोजने का प्रयास करें। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और अद्वितीय सोच से साबित कर दिया कि वह न केवल अकबर के प्रिय दरबारी थे, बल्कि उनकी समझ और ज्ञान का स्तर भी बेहद ऊंचा था। अकबर और बीरबल, अद्भुत चतुराई की कहानी। आरंभ। अकबर का जिज्ञासु स्वभाव। बादशाह अकबर का स्वभाव बहुत ही जिज्ञासु था। उन्हें नई नई चीजें जानने और अपने दरबारियों की बुद्धिमानी को परखने में बहुत आनंद आता था। एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि अपने दरबारियों की समझदारी को परखने के लिए एक अनोखा सवाल किया जाए। अकबर ने दरबार में घोषणा की, मेरे प्रिय दरबारियों, आज मैं आपसे एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सके तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन यदि तुम जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम बुद्धिमानी में बीरबल के सामने कुछ भी नहीं हो। यह सुनकर सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे असंभव बात क्या है, और उस असंभव बात को कैसे संभव बनाया जा सकता है? यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। दरबारियों की कोशिश। अकबर का सवाल बहुत ही गूढ़ था। कुछ दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन उनके उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर सके। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में उड़ना इंसान के लिए असंभव है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब इंसान ने हवाई जहाज बना लिया है तो यह संभव हो चुका है। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, समुद्र के भीतर रहना असंभव है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन अब इंसान पनडुब्बियां बनाकर समुद्र में भी रह सकता है। यह भी संभव हो गया है। इस तरह हर जवाब को अकबर ने अस्वीकार कर दिया। दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दिया जाए। बीरबल की चतुराई। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि सभी दरबारी परेशान और चिंतित लग रहे हैं। उन्होंने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आज दरबार में इतनी खामोशी क्यों है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैंने एक सवाल पूछा है
और अभी तक कोई इसका सही उत्तर नहीं दे पाया है। क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। जहांपनाह, सवाल बताइए। यदि मेरी बुद्धि काम आई तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा, अकबर ने कहा। बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे असंभव बात क्या है और उसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपको न केवल जवाब दूंगा बल्कि उसे करके भी दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को एक दिन का समय दे दिया। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने दरबार से निकलकर अपनी योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ सहायकों को बुलाया और उन्हें एक अनोखा काम करने को कहा। उन्होंने बाजार से बड़ी मात्रा में गाजरें मंगवाईं और कुछ बढ़ी और चित्रकारों की मदद ली। बीरबल ने गाजर के आकार का एक बड़ा ढांचा बनवाया। यह ढांचा न केवल गाजर जैसा दिखता था बल्कि उसमें पहिए भी लगे हुए थे ताकि वह चल सके। बीरबल ने इसे चलती फिरती गाजर का नाम दिया। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल अपनी इस अनोखी रचना के साथ वहां पहुंचे। दरबार में चलती फिरती गाजर की प्रस्तुति। बीरबल दरबार में गाजर के आकार का बड़ा सा ढांचा लेकर आए। वह ढांचा लकड़ी और रंगों से बना था और बिल्कुल असली गाजर जैसा दिखता था। उसमें पहिए लगे थे और कुछ मजदूर उसे धक्का देकर चला रहे थे। अकबर और दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह है चलती फिरती गाजर। गाजर का चलना असंभव है लेकिन मैंने इसे संभव बना दिया है। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, गाजर प्राकृतिक रूप से चल नहीं सकती, लेकिन यदि इंसान अपनी बुद्धिमानी और रचनात्मकता का उपयोग करे तो वह असंभव चीजों को भी संभव बना सकता है। यह गाजर केवल एक उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है यदि हम सही दृष्टिकोण और प्रयास करें। अकबर की प्रशंसा और सबक। अकबर बीरबल की इस अनोखी सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवाल का सही उत्तर दिया बल्कि यह भी दिखाया कि किसी भी असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है। तुम्हारी रचनात्मकता और चतुराई की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अकबर ने बीरबल को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। अकबर ने दरबारियों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि हमारे पास सही सोच और प्रयास करने का जज्बा है तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार के अन्य दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि चतुराई और रचनात्मकता का सही उपयोग किसी भी समस्या को हल कर सकता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह और मेरे मित्रों, जीवन में हर चुनौती का हल हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। हमें केवल सही दिशा में सोचना और मेहनत करना सीखना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हर समस्या का समाधान संभव है यदि हम उसे हल करने के लिए रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अकबर और बीरबल की यह कहानी एक अद्भुत उदाहरण है कि साधारण चीजों में भी खासियत ढूंढी जा सकती है। यह हमें प्रेरित करती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर स्थिति में अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष।
इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और अनोखी सोच से अकबर और पूरे दरबार को प्रभावित किया। उनकी यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी असंभव चीज को संभव बनाने के लिए प्रयास और रचनात्मकता का मेल जरूरी है। इस घटना के बाद अकबर और भी ज्यादा बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हो गए। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि समस्याओं का हल हमारी सोच और दृष्टिकोण में ही छिपा होता है। अकबर और बीरबल, चतुराई की बेमिसाल कहानी। आरंभ। अकबर की चुनौती। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों के साथ बातचीत के दौरान अकबर के मन में अचानक एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दरबारियों की बुद्धिमानी को परखने के लिए एक चुनौती दी जाए। अकबर ने दरबारियों से कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। जो भी इसका उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन यदि कोई उत्तर नहीं दे पाया तो उसे मान लेना होगा कि इस दरबार में बीरबल ही सबसे बुद्धिमान हैं। यह सुनकर सभी दरबारी चौकन्ने हो गए और उत्सुकता से बादशाह का सवाल सुनने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे असंभव बात क्या है? और क्या ऐसा कुछ है जिसे असंभव होते हुए भी संभव बनाया जा सकता है? सवाल सुनते ही दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सवाल मुश्किल था और इसका उत्तर आसान नहीं था। दरबारियों की कोशिश। अकबर का सवाल सुनकर दरबारी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। कुछ ने कोशिश की, लेकिन उनके उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर सके। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में असंभव यह है कि सूरज पश्चिम से उगे। अकबर ने हंसते हुए जवाब दिया, सूरज का पश्चिम से उगना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। लेकिन मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूं जिसे सोचने भर से असंभव लगे और फिर भी उसे संभव बनाया जा सके। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, इंसान का हवा में उड़ना असंभव है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन आजकल तो लोग हवाई जहाज से उड़ने लगे हैं। यह तो संभव हो चुका है। इस तरह दरबारियों के हर जवाब को अकबर ने अस्वीकार कर दिया। दरबारियों के पास कोई ठोस उत्तर नहीं था। बीरबल की एंट्री। दरबार का माहौल गंभीर होता जा रहा था। तभी बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि सभी दरबारी चिंतित और परेशान हैं। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? दरबार में इतनी खामोशी क्यों है? अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक कोई इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। क्या तुम इसका उत्तर देने की कोशिश करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपका सवाल सुनकर ही मुझे खुशी होगी। कृपया सवाल बताएं। अकबर ने सवाल दोहराया, इस दुनिया में सबसे असंभव बात क्या है? और क्या ऐसा कुछ है जिसे असंभव होते हुए भी संभव बनाया जा सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं न केवल इसका जवाब दूंगा बल्कि इसे करके भी दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलते ही अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने बाजार से ढेर सारी गाजरें मंगवाईं। फिर उन्होंने कुछ बढ़ी और चित्रकारों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा काम सौंपा। बीरबल ने गाजर के आकार का एक विशाल ढांचा बनवाया। यह ढांचा लकड़ी और रंगों से बनाया गया था और हूबहू असली गाजर जैसा दिखता था। इसमें पहिए लगाए गए थे ताकि यह चल सके। बीरबल ने इसे चलती फिरती गाजर का नाम दिया।
उन्होंने सोचा कि इस अद्भुत ढांचे के माध्यम से वह बादशाह के सवाल का उत्तर देंगे। अगले दिन का दरबार। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी दरबारी उत्सुक थे। उन्हें यह देखने की जिज्ञासा थी कि बीरबल अकबर के कठिन सवाल का उत्तर कैसे देंगे। बीरबल दरबार में अपनी चलती फिरती गाजर लेकर पहुंचे। यह गाजर का बड़ा सा ढांचा था जिसे कुछ मजदूर धक्का देकर चला रहे थे। यह गाजर दरबार में इधर उधर घूम रही थी। अकबर और दरबारियों ने जब इसे देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। अकबर ने पूछा, बीरबल यह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह यह चलती फिरती गाजर है। गाजर का चलना स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन मैंने इसे संभव बना दिया है। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, यह तो एक अनोखी चीज है, लेकिन इसका मेरे सवाल से क्या संबंध है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह आपने पूछा था कि असंभव क्या है। इस दुनिया में गाजर का चलना असंभव है, लेकिन यदि हम अपनी सोच और प्रयास का सही उपयोग करें तो असंभव चीजों को भी संभव बनाया जा सकता है। यह गाजर उसका प्रतीक है। यह दिखाता है कि किसी भी असंभव चीज को हमारी रचनात्मकता और मेहनत से संभव बनाया जा सकता है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बीरबल की इस अद्भुत चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवाल का उत्तर दिया बल्कि यह भी दिखाया कि जीवन में हर चीज को नया रूप दिया जा सकता है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण वाकई प्रेरणादायक हैं। अकबर ने बीरबल को इनाम में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र दिए। उन्होंने यह भी कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि हम सही तरीके से सोचें और प्रयास करें तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दरबारियों की सीख। दरबार के अन्य दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और रचनात्मकता का सही उपयोग किसी भी समस्या को हल कर सकता है। तुम सच में इस दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह और मेरे मित्रों, यह बात सही है कि हर समस्या का समाधान हमारी सोच में छिपा होता है। हमें केवल सही दृष्टिकोण अपनाने और रचनात्मकता के साथ मेहनत करने की जरूरत होती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हर समस्या का समाधान संभव है यदि हम उसे हल करने के लिए रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि असंभव को संभव बनाने के लिए धैर्य, मेहनत और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और अनोखी सोच से अकबर और पूरे दरबार को प्रभावित किया। उनकी चलती फिरती गाजर न केवल एक उत्तर थी बल्कि यह भी साबित करती थी कि समस्याओं का हल हमारे सोचने के तरीके और प्रयास में छिपा होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में हर मुश्किल का हल ढूंढा जा सकता है, बशर्ते हम उसे हल करने के लिए सही दृष्टिकोण और मेहनत का सहारा लें। अकबर और बीरबल चतुराई और बुद्धिमानी का बेमिसाल उदाहरण। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। इन कहानियों में हास्य, चतुराई और जीवन के गहरे संदेश छिपे होते हैं। बीरबल अपनी असाधारण बुद्धिमानी और तर्कशक्ति के लिए मशहूर अकबर के दरबार में हमेशा एक खास स्थान रखते थे।
उनकी कहानियां हमें न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में बुद्धि और चतुराई का उपयोग कैसे किया जाए। आज की यह कहानी भी बीरबल की इसी चतुराई और अकबर की जिज्ञासा पर आधारित है। प्रारंभ। अकबर की नई चुनौती। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर उनके नवरत्न मौजूद थे। दरबार में एक गंभीर चर्चा चल रही थी, लेकिन अचानक अकबर के मन में एक अनोखा ख्याल आया। वह हमेशा अपने दरबारियों की बुद्धिमानी को परखने के लिए नई नई चुनौतियां देते रहते थे। अकबर ने कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, आज मैं आप सबकी चतुराई को परखना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम में 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन यदि कोई सही उत्तर नहीं दे पाया तो उसे यह मानना होगा कि बीरबल इस दरबार में सबसे बुद्धिमान हैं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उत्सुकता से सवाल सुनने के लिए तैयार हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे असंभव बात क्या है, और यदि असंभव को संभव बनाया जा सके तो वह कैसे संभव होगा। सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह सवाल साधारण नहीं था और इसका उत्तर देना आसान नहीं था। दरबारियों की असफलता। अकबर का सवाल इतना कठिन था कि सभी दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ दरबारियों ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उनके जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर सके। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, इंसान का चांद पर जाना असंभव है। अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन अब तो विज्ञान ने यह भी संभव कर दिया है। लोग चांद पर जा चुके हैं। यह उत्तर गलत है। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, धरती को बिना छुए आसमान में उठाना असंभव है। अकबर ने कहा, यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। लेकिन मैं कुछ ऐसा सुनना चाहता हूं जो हमें सोचने पर मजबूर करे और फिर उसे संभव बनाकर दिखाया जा सके। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, इंसान का अमर होना असंभव है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह सही हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई इस सवाल का उत्तर सोच समझकर दे और इसे करके दिखाए। इस तरह सभी दरबारी असफल हो गए। बीरबल की एंट्री। तभी दरबार में बीरबल का प्रवेश हुआ। उन्होंने देखा कि दरबार का माहौल गंभीर है और सभी दरबारी चिंतित नजर आ रहे हैं। बीरबल ने झुककर अकबर को सलाम किया और पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? दरबार में इतनी खामोशी क्यों है? अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक कोई इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आप अपना सवाल बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का उत्तर दे सकूं। अकबर ने सवाल दोहराया, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे असंभव बात क्या है, और यदि असंभव को संभव बनाया जा सके तो वह कैसे संभव होगा। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपको न केवल इसका जवाब दूंगा बल्कि इसे करके भी दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल की योजना। दरबार से बाहर निकलते ही बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कुछ सहायकों को बुलाया और उन्हें अनोखा काम सौंपा। बीरबल ने बाजार से बड़ी संख्या में गाजरें मंगवाईं।
फिर उन्होंने कुछ बढ़ी और चित्रकारों को बुलाया और उन्हें एक विशेष कार्य दिया। बीरबल ने गाजर के आकार का एक बड़ा ढांचा बनवाया। यह ढांचा लकड़ी और रंगों से तैयार किया गया था और यह बिल्कुल असली गाजर जैसा दिखता था। इसके अलावा इस ढांचे में पहिए लगाए गए थे ताकि इसे चलाया जा सके। बीरबल ने इसे चलती फिरती गाजर का नाम दिया। उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया और अगले दिन इसे दरबार में ले जाने की तैयारी की। अगले दिन का दरबार। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी दरबारियों को यह देखने की उत्सुकता थी कि बीरबल अकबर के कठिन सवाल का उत्तर कैसे देंगे। बीरबल दरबार में गाजर के आकार का एक विशाल ढांचा लेकर आए। इसे कुछ मजदूर धक्का देकर चला रहे थे। यह गाजर दरबार में इधर-उधर घूम रही थी। अकबर और दरबारियों ने जब इसे देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। अकबर ने पूछा, बीरबल यह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह यह चलती फिरती गाजर है। अकबर ने कहा, लेकिन गाजर का चलना तो असंभव है। यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह आपने ही तो पूछा था कि इस दुनिया में सबसे असंभव चीज क्या है। गाजर का चलना असंभव है, लेकिन मैंने इसे संभव बना दिया है। यह दिखाता है कि इंसान यदि चाहे तो अपनी बुद्धिमानी और रचनात्मकता के जरिए असंभव को भी संभव बना सकता है। अकबर ने कहा, यह तो सचमुच अद्भुत है। तुमने यह साबित कर दिया कि किसी भी असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है यदि इंसान अपनी सोच और मेहनत का सही इस्तेमाल करे। अकबर की प्रशंसा और इनाम। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल तुमने न केवल मेरे सवाल का उत्तर दिया बल्कि यह भी दिखाया कि जीवन में असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। यह केवल हमारी सोच और प्रयास पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल को इनाम में 500 स्वर्ण मुद्राएं, कीमती वस्त्र और सम्मान पत्र भेंट किया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार के अन्य दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। एक दरबारी ने कहा, बीरबल तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और रचनात्मकता से किसी भी मुश्किल समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह और मेरे मित्रों, यह बात सही है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। हमें केवल धैर्य और सही तरीके से सोचने की जरूरत होती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने प्रयासों में दृढ़ रहें तो हर समस्या का हल संभव है। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि यह भी सिखाती है कि असंभव को संभव बनाने के लिए हमें रचनात्मकता और मेहनत का सहारा लेना चाहिए। निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान दरबारी थे। उनकी चलती फिरती गाजर ने यह संदेश दिया कि असंभव केवल एक सोच है जिसे मेहनत और सही दृष्टिकोण से दूर किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हर मुश्किल का हल ढूंढा जा सकता है, बस हमें खुद पर और अपनी सोच पर भरोसा होना चाहिए। अकबर और बीरबल, चतुराई और बुद्धिमत्ता की अद्भुत कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में बेहद प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में न केवल हास्य और मनोरंजन होता है बल्कि जीवन के गहरे सबक और प्रेरणा भी छिपी होती है।
बीरबल अपनी अद्भुत बुद्धिमानी, तर्कशक्ति और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। यह कहानी अकबर की जिज्ञासा और बीरबल की चतुराई का एक शानदार उदाहरण है। दरबार की हलचल और अकबर का सवाल। बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर उनके नवरत्न और अन्य दरबारी बैठे थे। अकबर को हमेशा से अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता को परखने में रुचि थी। उन्होंने कई बार अनोखे और मुश्किल सवाल पूछकर दरबारियों को चुनौती दी थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दरबारियों से एक ऐसा सवाल पूछा जाए जो उनकी कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति को परखे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, आज मैं आपसे एक अनोखा सवाल पूछूंगा। यह सवाल आसान नहीं होगा, लेकिन जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने सवाल पूछा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो असंभव है? और यदि असंभव को संभव बनाया जाए तो वह कैसे संभव होगा? यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सोच में पड़ गए। सवाल जितना सरल लग रहा था उतना ही गूढ़ था। दरबारियों की असफलता। दरबारियों ने सवाल का जवाब देने की कोशिश की। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में इंसान का अमर होना असंभव है। अकबर ने गंभीरता से कहा, यह सच है कि इंसान अमर नहीं हो सकता, लेकिन मैं किसी ऐसी चीज का उत्तर चाहता हूं जिसे असंभव मानकर भी संभव बनाया जा सके। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह असंभव है कि सूरज पश्चिम से उगे। अकबर ने उत्तर दिया, यह प्रकृति का नियम है। मैं कुछ ऐसा सुनना चाहता हूं जो व्यावहारिक रूप से संभव हो, लेकिन पहले असंभव लगे। दरबारी एक एक करके अपने जवाब देते रहे, लेकिन अकबर ने किसी भी उत्तर से संतोष नहीं जताया। सवाल इतना मुश्किल था कि सभी दरबारी परेशान हो गए। बीरबल की एंट्री। उसी समय बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि सभी दरबारी चिंतित और निराश नजर आ रहे हैं। बीरबल ने झुककर बादशाह को सलाम किया और पूछा, जहांपनाह, दरबार में इतनी खामोशी क्यों है? क्या कोई परेशानी है? अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक कोई इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे आपका सवाल सुनकर खुशी होगी। कृपया बताएं। अकबर ने सवाल दोहराया। बीरबल, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो असंभव है? और यदि असंभव को संभव बनाया जाए तो वह कैसे संभव होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं न केवल इसका जवाब दूंगा, बल्कि इसे करके भी दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को 1 दिन का समय दिया। बीरबल की योजना। दरबार से बाहर निकलते ही बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सहायकों को बुलाया और बाजार से ढेर सारी गाजरें मंगवाईं। फिर उन्होंने बढ़ी और चित्रकारों को बुलाकर एक विशेष काम सौंपा। बीरबल ने गाजर के आकार का एक बड़ा ढांचा बनवाया। यह ढांचा लकड़ी, कपड़े और रंगों से तैयार किया गया था। इसे इस तरह बनाया गया था कि यह असली गाजर जैसा दिखे। इसके अलावा इसमें पहिए लगाए गए थे ताकि इसे चलाया जा सके। बीरबल ने इसे चलती फिरती गाजर का नाम दिया। यह गाजर इतनी वास्तविक लग रही थी कि कोई भी इसे देखकर धोखा खा सकता था। अगले दिन का दरबार। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे।
वे यह जानने के लिए बेताब थे कि बीरबल अकबर के कठिन सवाल का उत्तर कैसे देंगे। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके साथ उनके सहायकों का एक समूह था जो एक विशाल गाजर का ढांचा खींचकर ला रहे थे। यह गाजर दरबार के बीचों बीच रखी गई और मजदूर इसे धीरे धीरे चलाने लगे। अकबर और अन्य दरबारियों ने जब इस चलती फिरती गाजर को देखा तो वे हैरान रह गए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर का सवाल और बीरबल का उत्तर। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल यह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह यह चलती फिरती गाजर है। अकबर ने कहा, लेकिन गाजर का चलना असंभव है। यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह आपने ही पूछा था कि इस दुनिया में सबसे असंभव चीज क्या है। गाजर का चलना असंभव है, लेकिन मैंने इसे संभव बना दिया है। यह दिखाता है कि इंसान यदि चाहे तो अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। अकबर ने कहा, यह तो सचमुच अद्भुत है। तुमने यह साबित कर दिया कि असंभव केवल एक विचार है। यदि हम सही दृष्टिकोण और प्रयास करें तो कुछ भी संभव है। अकबर की प्रशंसा और इनाम। अकबर बीरबल की इस अनोखी सोच और चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल तुमने न केवल मेरे सवाल का उत्तर दिया बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में किसी भी मुश्किल को हल करने का रास्ता हमारे प्रयासों और सोच में छिपा होता है। तुम सच में इस दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं, कीमती वस्त्र और सम्मान पत्र दिया। दरबारियों की सीख। दरबार के अन्य दरबारी भी बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। एक दरबारी ने कहा, बीरबल तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और रचनात्मकता का सही उपयोग किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह और मेरे मित्रों, यह सच है कि जीवन में हर समस्या का हल हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। हमें केवल सही दिशा में मेहनत और प्रयास करने की जरूरत होती है। कहानी का संदेश। अकबर और बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि इंसान धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ काम करे तो हर समस्या का समाधान संभव है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारी सोच और रचनात्मकता हमें किसी भी चुनौती से बाहर निकाल सकती है। बीरबल ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि जीवन में असंभव को संभव बनाने की शक्ति हर इंसान के भीतर है। निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर और पूरे दरबार को यह सिखाया कि जीवन में असंभव को संभव बनाने के लिए रचनात्मक सोच और मेहनत का सहारा लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हर मुश्किल का हल ढूंढा जा सकता है। हमें केवल अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और दृढ़ता से काम करना होगा। अकबर और बीरबल की कहानी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य का संगम। प्रारंभ। अकबर का कठिन सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर उनके नवरत्न और अन्य दरबारी मौजूद थे। अकबर ने देखा कि दरबारियों के चेहरों पर उदासी और नीरसता छाई हुई थी। वह हमेशा अपने दरबार को जीवंत बनाए रखने के लिए नई चुनौतियां और खेल सोचते थे। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं आप सबकी बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति को परखना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछूंगा और जो इसका उत्तर देगा
उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में कौन सी चीज असंभव है, और यदि कोई असंभव चीज को संभव बना सके तो वह कैसे होगा। यह सवाल सुनते ही दरबार में गहन सन्नाटा छा गया। सवाल जितना साधारण लग रहा था उतना ही कठिन था। दरबारियों की कोशिशें और असफलता। अकबर के सवाल का जवाब देने के लिए कई दरबारियों ने कोशिश की। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह असंभव है कि चांद सूरज से बड़ा हो। अकबर ने कहा, यह प्रकृति का नियम है। मैं ऐसा उत्तर चाहता हूं जिसे किसी अनोखे तरीके से संभव बनाया जा सके। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह असंभव है कि एक इंसान बिना खाए पिए जीवन जी सके। अकबर ने जवाब दिया, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन इसमें कोई रचनात्मकता नहीं है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह असंभव है कि एक पत्थर खुद चल सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सच है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कोई इसे कैसे संभव बनाएगा। इस तरह सभी दरबारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। बीरबल का प्रवेश। उसी समय बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि सभी दरबारी परेशान और निराश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अकबर को झुककर सलाम किया और पूछा, जहांपनाह, क्या कारण है कि दरबार इतना गंभीर और उदास लग रहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक कोई इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने उत्सुकता से कहा, जहांपनाह, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूं। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, यह सवाल तुम्हारे लिए भी है। लेकिन याद रहे, तुम्हें इस सवाल का न केवल उत्तर देना है, बल्कि इसे करके भी दिखाना है। अकबर ने सवाल दोहराया, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो असंभव है, और यदि असंभव को संभव बनाया जाए तो वह कैसे होगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल की योजना। दरबार से बाहर आते ही बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कुछ सहायकों को बुलाया और उन्हें बाजार से बड़ी संख्या में गाजरें लाने को कहा। इसके बाद उन्होंने कुछ बढ़ई और चित्रकारों को बुलाकर गाजर के आकार का एक विशाल ढांचा बनवाया। यह ढांचा लकड़ी, कपड़े और रंगों से तैयार किया गया था और इसे बिल्कुल असली गाजर जैसा दिखने के लिए बनाया गया। इसके अलावा इस ढांचे में पहिए लगाए गए ताकि इसे आसानी से चलाया जा सके। बीरबल ने इसे चलती फिरती गाजर का नाम दिया। उन्होंने अपने सहायकों को निर्देश दिया कि इसे दरबार में कैसे पेश करना है। अगले दिन का दरबार। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी दरबारियों और अकबर को यह देखने की उत्सुकता थी कि बीरबल अकबर के कठिन सवाल का उत्तर कैसे देंगे। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके साथ उनके कुछ सहायक थे जो एक विशाल गाजर के ढांचे को खींचकर ला रहे थे। यह गाजर दरबार के बीच में लाकर रखी गई। अकबर और अन्य दरबारी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। यह गाजर देखने में इतनी असली लग रही थी कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह नकली है। अकबर का सवाल और बीरबल का उत्तर। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह चलती फिरती गाजर है।
अकबर ने कहा, लेकिन गाजर का चलना असंभव है। यह तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, आपने ही तो पूछा था कि इस दुनिया में सबसे असंभव चीज क्या है। गाजर का चलना असंभव है, लेकिन मैंने इसे संभव बना दिया है। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का सही इस्तेमाल करे तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का न केवल उत्तर दिया बल्कि इसे करके भी दिखाया। यह सचमुच अद्भुत है। तुमने यह साबित कर दिया कि असंभव केवल एक सोच है। अकबर की प्रशंसा और इनाम। अकबर बीरबल की इस चतुराई और हाजिर जवाबी से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह सिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। केवल सोचने का तरीका सही होना चाहिए। अकबर ने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं, कीमती वस्त्र और एक विशेष सम्मान पत्र भेंट किया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार के अन्य दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि इंसान की रचनात्मकता और चतुराई हर असंभव चीज को संभव बना सकती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह और मेरे मित्रों, यह बात सही है कि जीवन में असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। केवल सही दृष्टिकोण, धैर्य और प्रयास से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव केवल एक विचार है। यदि हम अपने विचारों और प्रयासों को सही दिशा में लगाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि रचनात्मकता और मेहनत से हर कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से हमें प्रेरणा देती आ रही हैं। यह कहानी भी बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का एक सुंदर उदाहरण है। इस कहानी में चलती फिरती गाजर के माध्यम से यह दिखाया गया कि असंभव को संभव बनाना केवल हमारी सोच और मेहनत पर निर्भर करता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें विजेता बना सकता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा नई सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी चतुराई और हाजिर जवाबी का अद्भुत उदाहरण। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और चतुराई का संदेश भी देती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की जिज्ञासा का मेल इन कहानियों को और भी रोचक बनाता है। ऐसी ही एक कहानी है जो बीरबल की अनोखी सोच और अकबर के सवालों के प्रति उनकी रचनात्मकता को दिखाती है। दरबार की शुरुआत और अकबर का प्रश्न। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार का माहौल हमेशा की तरह हलचल और बातचीत से भरा हुआ था। अकबर को नए सवाल पूछकर अपने दरबारियों की बुद्धिमानी परखने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सोचा कि अपने नवरत्नों को एक कठिन सवाल देकर परखा जाए। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं आप सबसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इसका उत्तर दें। जो इसका सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। अकबर ने सवाल पूछा, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो असंभव है, लेकिन यदि उसे संभव बनाया जाए
तो वह कैसे संभव होगी? सवाल सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। दरबारियों के चेहरों पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। सवाल जितना सरल लग रहा था उतना ही गूढ़ था। दरबारियों की कोशिश और असफलता। अकबर के सवाल का जवाब देने के लिए कई दरबारियों ने प्रयास किया। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह असंभव है कि कोई इंसान आसमान में उड़ सके। अकबर ने कहा, यह सही है, लेकिन मैं कुछ ऐसा सुनना चाहता हूं जिसे असंभव मानकर भी किसी उपाय से संभव बनाया जा सके। दूसरे दरबारी ने कहा, यह असंभव है कि सूरज पश्चिम से उगे। अकबर ने उत्तर दिया, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता हूं। इस तरह सभी दरबारी एक एक करके अपने जवाब देते रहे, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का आगमन। उसी समय बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि दरबार का माहौल गंभीर और तनावपूर्ण है। बीरबल ने अकबर को झुककर सलाम किया और पूछा, जहांपनाह, क्या आज दरबार में कोई विशेष चर्चा हो रही है? अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक कोई इसका सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे आपका सवाल सुनने का अवसर दीजिए। मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा। अकबर ने सवाल दोहराया, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो असंभव है, लेकिन यदि उसे संभव बनाया जाए तो वह कैसे संभव होगी? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। मैं आपको न केवल इसका उत्तर दूंगा, बल्कि इसे करके भी दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार से निकलते ही अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सहायकों को बुलाया और उन्हें बाजार से ढेर सारी गाजरें लाने को कहा। इसके बाद उन्होंने बढ़ी और चित्रकारों को बुलाकर एक बड़ी गाजर का ढांचा बनवाया। यह गाजर इतनी बड़ी थी कि किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकती थी। इसे असली गाजर जैसा दिखाने के लिए बढ़िया रंगों का उपयोग किया गया। इसके साथ ही इसमें पहिए लगाए गए ताकि इसे आसानी से चलाया जा सके। बीरबल ने इसे चलती फिरती गाजर का नाम दिया। अगले दिन का दरबार। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी दरबारी और अकबर इस बात को लेकर उत्सुक थे कि बीरबल अकबर के सवाल का उत्तर कैसे देंगे। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके साथ उनके कुछ सहायक थे जो एक विशाल गाजर को खींचकर ला रहे थे। यह गाजर इतनी बड़ी और असली लग रही थी कि सभी दरबारी चकित हो गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह एक चलती फिरती गाजर है। अकबर ने कहा, लेकिन गाजर का चलना तो असंभव है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपने ही पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो असंभव है। गाजर का चलना असंभव है, लेकिन मैंने इसे संभव बना दिया है। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की इस रचनात्मकता और चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का न केवल उत्तर दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि यदि इंसान चाहे तो किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। अकबर ने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्त्र इनाम में दिए। कहानी का संदेश। अकबर और बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव केवल एक विचार है। यदि इंसान मेहनत, धैर्य और रचनात्मकता के साथ काम करे तो कुछ भी संभव हो सकता है।
यह कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका समाधान हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। इस कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से यह साबित कर दिया कि चतुराई और मेहनत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। आज भी अकबर और बीरबल की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हमें हर चुनौती का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए।